सच बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी सर्दी या तो खांसी होती है तो 7 या तो 10 दिन तक आपको छोड़ती नहीं है। मेडिसिन लेते हो, सिरप भी लेते हो, फिर भी टेम्पररी रिलीफ मिलता है। लेकिन मैं आपको आज कहूँ, इसका सॉल्यूशन आपके किचन में अभी पड़ा हुआ है। तो नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक रेमेडी ही नहीं बल्कि उसके साथ ये समझाने वाला हूँ अदरक और हनी का कॉम्बिनेशन आपके बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है, साथ में आपको किस तरह से यूज करना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फास्ट रिकवरी आ सके। सोचो, आप सुबह उठते हो, हल्का सा गला खराब, हल्की सी खांसी आ रही है, उसको आप इग्नोर कर देते हो, नॉर्मल है, चलता है। और फिर क्या होता है? गला ज़्यादा दर्द करने लगता है, खांसी बढ़ जाती है, बॉडी हेवी फील करने लगती है। और 3 या तो 4 दिन के बाद क्या होगा? वही सिर्फ कोल्ड एक प्रॉपर इन्फेक्शन जैसा लगने लगता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप उसको रूट से ट्रीट नहीं करते हो, सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा देते हो। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जब भी वायरस आपके बॉडी के अंदर आता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी डिफेंस मोड में चली जाती है, साथ में नोज और थ्रोट में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है और म्यूकस जैसे कि बलगम बनने लगता है। ये म्यूकस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव सिस्टम होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिम्टम्स बढ़ने लगे, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आ जाए, कंटिन्यूसली कफिंग आने लगे, चेस्ट हेवी हो जाए। तो हमको ऐसा जो सॉल्यूशन चाहिए जो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके, छोट को काम कर सके और म्यूकस को ब्रेक डाउन कर सके। तो हमारे पास एग्जैक्टली वही काम करने वाली चीजें हैं, अदरक और हनी। दोस्तों, एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर कफिंग सेम नहीं होता। ड्राई कफिंग और वेट कफिंग दोनों डिफरेंट है। ड्राई कफिंग में क्या होता है, आपका गला सूख जाता है, वहाँ पर इरिटेशन होने लगता है और बलगम बनता नहीं। तो यहाँ पर जो हनी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके थ्रोट को कामनेस देती है। वेट कफिंग में क्या होता है, ज़्यादा बलगम बनता है, चेस्ट हेवी फील होने लगती है। तो यहाँ पर आपको क्या ज़्यादा काम करेगी? अदरक, क्योंकि वो आपके म्यूकस को ब्रेक डाउन करती है। और जब अदरक और हनी दोनों कॉम्बाइन हो जाएगी तो उसकी वजह से ड्राई कफिंग और वेट कफिंग दोनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अदरक के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट आता है जिंजेरोल। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कंपोनेंट क्या काम करेगा, आपके बॉडी के अंदर जाके इन्फ्लामेशन को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जो बलगम बन गया होता है ना, तो उसको स्मूथ बनाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपके गले में या तो चेस्ट में म्यूकस जमा हो गया होगा तो उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। इसीलिए जब भी आप अदरक लेते हो तो आपको अंदर से वार्मनेस या तो वॉटनेस जैसा फील होता है। ये एक ऐसी साइन है जो हीलिंग की साइन बोली जाती है। अब आते हैं हनी पर। जब भी आपको खांसी आती है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन ही होगा, क्योंकि कभी खांसी इसीलिए भी आ सकती है क्योंकि हमारे थ्रोट में सेंसिटिव नर्व्स होती है, वहाँ पर इरिटेशन आता है और उसकी वजह से कभी कभी खांसी आती है। तो यहाँ पर हनी क्या काम करता है, जो सेंसिटिव नर्व होती है उसको काम करती है, एक वहाँ पर लेयर बना देती है थ्रोट पे। और दूसरा क्या करेगा, जब भी आपको ज़्यादा खांसी आती आती है ना, तब आप हनी यूज़ करोगे तो इंस्टेंटली आपको रिड्यूस कर देती है। इसीलिए शाम को सोने से पहले थोड़ा सा हनी लेने की वजह से आपको स्लीप भी बेटर आएगी और खांसी भी आपको कम हो जाएगी। बाय द वे दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर के नुस्खे यूज करते हैं? कमेंट में यस लिखिए। अब अगर आपने गलत तरीके से इस चीज का काढ़ा बनाया तो इसका बेनिफिट आपको पूरी तरह से नहीं मिलता। तो राइट वे कौन सा है? पहले गर्म पानी करना है, बाद में आपको जो अदरक है उसको क्रश करके डालना है उसमें, बाद में आपको 7 या तो 8 मिनट तक उसको बॉईल करना है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट हो गए वो वहाँ पर रिलीज हो जाएगी। बाद में जो गर्म है ना, उसको टेम्परेचर थोड़ा कम होने देना है और उसके बाद आप उसमें हनी डाल सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जो बॉईल करा हुआ जो गर्म पानी होगा ना, उसके अंदर डायरेक्ट ही हनी डाल देते हैं और उसकी वजह से उसको इफेक्ट ज़्यादा नहीं मिलती है। कम टेम्परेचर होने के बाद लास्ट में आपको उसमें हनी डालनी है। अगर आप रैंडम टाइम पर लेते हो फिर भी आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगी। तो कब लेना है? सुबह आपको खाली पेट लेना है, क्योंकि तब आपकी बॉडी क्लियर होती है और एब्जॉर्ब भी फास्ट होता है। दूसरा, आपको नाइट में लेना है सोने से पहले, क्योंकि तब थ्रोट आपका क्लियर होता है या तो काम होता है। साथ में आपको जो नाइट कफिंग आने वाली थी उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ करनी है? दिन में आप 1 या तो 2 बार ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है और ओवर यूज़ नहीं करना है, वरना आपको इरिटेशन भी हो सकती है। आप सोच रहे होगे मैंने ये चीज़ें ट्राई की है फिर भी मेरे लिए काम नहीं की, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। जैसे कि आपने इरेगुलर तरीके से उसका यूज़ किया होगा, प्रॉपर तरीके से उसको प्रिपेयर नहीं किया होगा, या तो आपने उसके साथ कोई कोल्ड चीज़ें ले ली होगी।
इसका मतलब क्या होगा, इस तरफ से आप उसको ट्रीट भी कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप प्रॉब्लम को बढ़ा भी रहे हो। साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ स्टीम लेनी है, यानी कि भाप ले सकते हो। वो आपके म्यूकस को लूज बना देता है। और क्या कर सकते हो, ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है, जैसे कि आइसक्रीम है, ठंडा पानी है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कितने दिन में हमको रिजल्ट मिलेगा? तो जो माइल्ड होगा तो 1 या तो 2 दिन में, मॉडरेट होगा तो 3 या तो 4 दिन में, और सीवियर होगा तो 6 या तो 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट साथ में फीवर आता है या तो 7 दिन के प्लस हो गए हैं और आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो एक बार जरूर से डॉक्टर से कंसल्ट करवा लो। तो दोस्तों, कभी कभी पावरफुल चीज़ें हमारे घर में भी होती है। वो सिंपल भी होती है, नेचुरल भी होती है और हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। तो इसको जरूर से आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक बार जरूर से लाइक करिए, कमेंट में लिखिए आपको कौन सा कफ होता है, ड्राई कफिंग या तो वेट कफिंग। साथ में आपको फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।